डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की सुप्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर से भी चल रहे हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। मन की बात कहानी के साथ आज पुनः उपस्थित हुआ हूं एक कहानी को लेकर के आपके बीच में। एक सेठ जी थे, बड़े संपन्न थे, धनाढ्य सेठ थे और उनका एक इकलौता पुत्र था। परंतु सेठ जी का बुढ़ापा आ गया था और बुढ़ापे के कारण कई बीमारियां ने उनको घेर लिया था। कई बार वो इस दुख से उकता जाते थे और सोचते थे, प्रार्थना करते थे कि दुख मिले इससे अच्छा तो ईश्वर हमें उठा ले। जब रोज रोज ऐसा कहते थे तो एक दिन देवता आ गए और देवता ने कहा कि चलिए सेठ जी, मैं आपको स्वर्ग ले चलता हूं। तब सेठ जी बोलते हैं, आप तो एकदम से आ गए, अभी तो मेरा बेटा छोटा है, मैं उसका विवाह तो कर लूं, उसके बाद आना। देवता मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आप विवाह कर लीजिए। 6 महीने साल भर बाद उसके बेटे का विवाह हो जाता है और जैसे ही सेठ जी के बेटे का विवाह होता है उसके बाद पुनः देवता आ जाता है सेठ जी के पास और सेठ जी के पास आकर के बोलता है, अब चलिए, अब मैं आपको स्वर्ग ले चलता हूं। तब सेठ जी कहते हैं, अभी आपको लगता है संसार के बारे में पता नहीं है, अभी नया नया काम डाला है बेटे ने और नई नई शादी हुई है, अभी बच्चा भी नहीं हुआ है उसका, तो कम से कम एक नाती तो हो जाए, उसके बाद ले चलना। थोड़े दिन बाद नाती हो जाता है और जैसे ही उसका नाती होता है पुनः देवता आ जाते हैं और देवता कहते हैं, अब चलिए, आपने कहा था कि नाती हो जाए उसके बाद चलते हैं। तब वह सेठ जी बोलते हैं, अभी नाती जो है मेरा छोटा है, बहू घर का काम देखती है और बेटा जो है वो ऑफिस चला जाता है, तो कम से कम कोई तो हो उसको खिलाने के लिए, इसलिए अभी छोटा, अभी नाती है, ये बड़ा हो जाए उसके बाद मैं चलूँगा। अब कुछ दिनों बाद जो है वह नाती थोड़ा बड़ा हो जाता है, 4-5 साल का हो जाता है। पुनः देवता सेठ जी के पास आ जाते हैं और सेठ जी से बोलते हैं, सेठ जी, अब आपका नाती जो है वह 4-5 साल का हो गया है, अब आप चलिए, आपको स्वर्ग ले चलते हैं। तो सेठ जी एकदम कहते हैं, क्या आपको इतने बड़े संसार में मैं ही दिख रहा हूं, मुझे ले जाने की जल्दी क्यों है आपको, और कोई नहीं दिखता, आप बार बार मेरे पास ही क्यों आ रहे हैं। कहने का मतलब ये कहानी है। इस कहानी से तात्पर्य यह है कि आज का जो इंसान है वह जो कहता है वह सही मायने में आचरण में नहीं ढालता। हम भगवान के सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और आजकल हम व्हाट्सएप में बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है विचार डालते हैं, परंतु उसको अमल में नहीं लाते। हम ईश्वर से कहते कुछ और हैं लेकिन हमारे मन में होता कुछ और है। इसलिए आपसे कहूँगा, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, कि आप अपने जीवन में जो कह रहे हैं उसको करनी और कथनी को एक रखिए, तब जाकर के आप जीवन में सच्चे अर्थों में धर्म को जी पाएंगे और अपने आप के प्रति ईमानदार रह पाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ नमस्कार, जय जिनेंद्र।